मैं सिर्फ मोहाली की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी ग्रोइंग एरियाज हैं इंडिया की, तो हर जगह रियल एस्टेट का थंब रूल तो एक ही है, वेट, पेशेंस, और ये आपको रिजल्ट दे के जाएगी। ये तो है, मैंने भी देखा है। अब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जब मेरी फैमिली में भी से जिन्होंने पहले ही एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी अपनी खरीद कर रख ली थी, एंड 10 साल 20 साल बाद आज उसकी इतनी हाई वैल्यू है कि एक नॉर्मल इंसान इस टाइम पे नहीं वो चीज़ ले सकता। एंड आई थिंक एक चीज़ मुझे और पूछनी है कि मोहाली के अंदर आप जैसे कहते हो कि स्टार्टिंग में जैसे पैसे लगा के आप 30 लाख रुपीस लगा रहे हो, वेट कर रहे हो एंड ऑल, तो आप कह रहे हो कि CLU या रेरा के टाइम पे आप कह रहे हो पेमेंट आती है, तो उस टाइम पे क्या अगर किसी का पेमेंट ही ना हो वो करने की, देन तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट वो रेरा तक वेट तो करे। जब रेरा आपका आ जाता है किसी प्रोजेक्ट का, तो उस टाइम उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड क्रिएट होती है मार्केट में। एंड यूज़र्स मोस्टली रेरा के टाइम, जैसे रेरा के टाइम क्यों एंड यूज़र ज़्यादा आता है ये भी आपको बता देता हूँ। रेरा के टाइम कोई भी प्रोजेक्ट में लोन हो जाता है। अच्छा, आप 20-25% अपना फंड लगा के रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप बैंक से लोन सेंक्शन करवा सकते हैं। तो उस टाइम एंड यूजर सबसे ज़्यादा उसको इजी ऑन पॉकेट, तो उसी हिसाब से वो अफोर्ड कर सकता है प्रॉपर्टी को, EMI में कन्वर्ट कर सकता है। तो वो राइट टाइम है, और राइट टाइम में आपको कोई ना कोई बायर, आपको बिल्डर भी इमीडिएटली प्रेशर नहीं देता है रेरा के बाद कि आपको पेमेंट करनी है। वो आपको कम से कम 2 या 3 महीने का टाइम देता है, और वो टाइम काफ़ी होता है। उसी के लिए हम बैठे, हम रियल एस्टेट का काम यही कर रहे हैं, रियल एस्टेट ही कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो इजीली इजीली एग्जिट मिल जाता है उस टाइम। तो उस टाइम जो प्रॉफिट आता है वो इट्स मोर देन 25%। अच्छा, दैट आई कैन से। जो 25% है वो 30 लाख का 25% एग्जैक्टली आता है। एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं 30 लाख डाल रहा हूँ और जो भी प्रॉफिट बना है, लेट्स से अगर 1 साल बाद 20 लाख की वैल्यू बढ़ गई, तो उसका 20 लाख का 25% मुझे मिल जाएगा। 30 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, 30 लाख का 25% आपको मिलेगा। 30 लाख का 25%? एग्जैक्टली 30 लाख का 25%। अच्छा, तभी मैंने कहा ये FD से 4 गुना ज़्यादा है ऑब्वियसली। अभी एक मैं पीछे जैसे एक पोस्ट पढ़ रहा था कि अग्रेसिवली बाय रियल एस्टेट फॉर नेक्स्ट 3-4 years एंड यू कैन हैव इनफ मनी फॉर नेक्स्ट 3-4 generations। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। ऑब्वियसली। तो आपको कोई चैलेंजेस आते हैं इस चीज़ को लेके कि आपको, आप जैसे कह रहे हो कि 6 महीने में लोग रिटर्न कभी बार मांगते हैं, कभी बार 1 साल से पहले मांगते हैं, या 1 साल के विद इन दैट टाइम पीरियड मांगते हैं, तो आपको कोई चैलेंजेस आते हैं कि यार इससे कैसे हैंडल करा जाए? क्योंकि लोग मेरे ख्याल से इतना वेट नहीं कर पाते, इम्पेशेंस होते हैं कहीं ना कहीं। देखो चैलेंजेस तो आते ही आते हैं, लेकिन वही बात है कि ये चैलेंजेस के लिए हम यहाँ बैठे हैं पहली बात। और चैलेंजेस ऐसे आते हैं कि जैसे आपसे मैंने पहले भी बताया कि कोई 6 महीने में इम्पेशेंट हो जाता है, कोई 1 साल में इम्पेशेंट हो जाता है कि आपने बोला था। क्योंकि हम नॉर्मली देखो हमने यही बोल के बेचते हैं कि हमारे पास भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। रियल एस्टेट इज विजन। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में, और वो भी इनिशियल स्टेज में, तो एक विजन गेम होती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साल में रेरा आ जाएगा या लेआउट अप्रूवल आ जाएगा, समथिंग कुछ भी उसका एक डॉक्यूमेंटेशन हमको मिल जाएगा जिसके भी आप हम एप्रिसिएशन दे पाएंगे। तो जब वो सिनारियो जब लेट हो जाता है, तो वो एक ना लकीर बन जाती है इन्वेस्टर के माइंड में कि इन्होंने बोला था कि 1 साल के अंदर रिटर्न आ जाएगी। बट दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो स्टेज आती है, स्टेज के ऊपर ये अप्रिसिएशन आती है। और ये चैलेंजेस आते हैं हमारे पास डेली बेसिस में, बहुत चैलेंजेस आते हैं। बट जो समझ जाता है वो अच्छी अप्रिसिएशन ले जाता है वेट करके। और ये नहीं है कि उनको एग्जिट नहीं मिलता। जो इम्पेशेंट होते हैं उनको भी हम कैसे ना कैसे हम नए इन्वेस्टर को ढूंढते हैं, नए इन्वेस्टर को ट्राई करते हैं कि वो चीज़ समझाई जाए, उनको पिच की जाए। तो पिछले वाला इन्वेस्टर जो उसको कम बेनिफिट मिलता है, और उनको बताना भी हमको ये पड़ता है कि आपने पेशेंस नहीं दिखाई, तो हम आपको इतना का रिटर्न दे रहे हैं, और वो भी FD से 3 गुना 4 गुना होती है ज़्यादा। तो आपको ये नहीं लगता कि जैसे आप बोल रहे हो कि लोग आपके पास आते हैं, वो 6 महीने बाद, साल बाद जब रिटर्न मांगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये मार्केट में बात फैली हुई है, जब आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको बता देते हैं कि पहले कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, डिपेंड्स ऑन द टाइम कि कब अप्रूवल आएगा नॉन। बट आपको नहीं लगता कि जो आपकी फील्ड के कंसल्टेंट है, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, वो कहीं ना कहीं ऐसा बोल के कि विद इन अ ईयर मैं आपको दिलवा दूंगा,
रिटर्न एंड ऑल, सिर्फ पैसे लेने के लिए ऐसे बोल देते होंगे जब ये ट्रेंड मार्केट से ही शुरू हुआ है, आपने बिल्कुल सही बोला, ये ट्रेंड मार्केट से ही शुरू हुआ है कि कुछ बिल्डर्स भी ऐसे थे इनफैक्ट जो ये चीज़ पहले कुछ बिल्डर्स ने ऐसे बायबैक की स्कीम चलाई थी कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करें, 9 महीने में आप इतना पैसा हमसे ले जाएं। अच्छा। तो हमने भी ये चीज़ बेची है, मैं नहीं बोलूँगा हमने ये चीज़ नहीं बेची, हमने भी अपने इन्वेस्टर को बेची है, बट इन रियलिटी मैं इसको एक अच्छी चीज़ नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये रियल एस्टेट है, आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप कोई स्कीम नहीं खरीद रहे हो, ये स्कीम यहाँ नहीं चलती और चलनी भी नहीं चाहिए, गलत प्रैक्टिस है मेरे हिसाब से पर्सनली। ओके। तो मेरे हिसाब से आप एक विजुअलाइजेशन करते हैं कि आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, आसपास हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या है, क्यों आप वहाँ पैसा लगा रहे हो, ग्रोथ आएगी तो क्यों आएगी, इसके ऊपर पैसा लगना चाहिए रादर देन कि स्कीम के ऊपर पैसा लगना चाहिए कि 1 साल के अंदर इतना पैसा दे दो। यार ये रियल एस्टेट है भाई, ये कोई स्कीम नहीं है, कोई चिट फंड कंपनी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, ये आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो। तो प्रॉपर्टी बाय करने में यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप क्यों बाय कर रहे हो और डू यू हैव इनफ पेशेंस, डू यू हैव इनफ बैकअप जो आप सेकंड पेमेंट डाल सकते हो कि नहीं। हम तो इन्वेस्टर को खुलेआम कह रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास दूसरी पेमेंट होनी चाहिए। अगर है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, नहीं है तो भी हम बैठे हैं, हम आपको तब भी प्रॉफिट दिलाएंगे, बट जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उससे थोड़ा वो कम होगा, और जो एफडी की एक्सपेक्टेशन है, जो ग्रोथ है, उससे 3 या 4 गुना तब भी होगा। ओके, कि अगर वो नेक्स्ट पेमेंट नहीं भी दे पाते उससे पहले भी एग्जिट करते हैं। एग्जैक्टली। ओके, तो आई थिंक फिर तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में आ जाना चाहिए कि जो एक ऐसी स्कीम वाला जो आपने बोला है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एंड यूज़र अगर कोई आ रहा है, कोई अपना घर लेने आ रहा है, कहीं ना कहीं वही है कि सपनों का घर होता है हर किसी का, तो वो चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। और आपकी बात भी ठीक है कि क्लाइंट्स जो आ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ रखनी चाहिए कि इट्स अ रियल एस्टेट फील्ड, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में आप पैसे लगा रहे हो तो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम टू गेट योर बेस्ट रिजल्ट। एग्जैक्टली, नाउ यू गेटिंग टू द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग